कलेक्टर एस विश्वनाथन ने जारी किया नया आदेश। केवल ग्राम पंचायत बापचा लहरिया में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। समस्त जिले में बाजारों में जो दुकानें खुलेंगी उनका समय बार क्रियाकलाप इस प्रकार है। समस्त दिन समय प्रातः 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। दूध डेयरियां, फल सब्जी, मोहल्ले में घर घर घूमकर विक्रय की अनुमति होगी। मछली मीट की दुकानें खुलेंगी। समस्त दिन रविवार को छोड़कर समय 12 बजे से सायकाल 7 बजे तक चाय की दुकानें डिस्पोजल ग्लास के साथ। भोजनालय केवल टेक अवे खुले रहेंगे। समस्त दिन रविवार को छोड़कर समय पर कोई पाबंदी नहीं। कुसमोदा औद्योगिक क्षेत्र एवं एबी रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित समस्त औद्योगिक इकाइयों का संचालन, आटा चक्की, केरोसिन गैस सिलेंडर एजेंसी, मेडिकल, बैंक अवकाश को छोड़कर एटीएम, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार समय 12 बजे से सायकाल 7 बजे तक। कपड़ा की दुकान, जनरल स्टोर, टेलर्स, फोटोकॉपी की दुकान, फोटो स्टूडियो, इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल्स विक्रय एवं सर्विस सेंटर, टायर एवं पंचर की दुकानें, 2 व्हीलर एवं 4 व्हीलर के सेल्स एवं सर्विस सेंटर, बीज, खाद, पशु आहार, अन्य कृषि आदानों की दुकानें, कंबाइन, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, थ्रेसर के स्पीकर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार समय दोपहर 12 बजे से सायकाल 7 बजे तक। राशन, किराना, परचूनी, अन्य खाद्य सामग्री की दुकानें, हार्डवेयर, प्लाईवुड, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें, सराफा, फूडवेयर, बेकरी, मिष्ठान एवं नमकीन भंडार, चश्मे की दुकान, बुक स्टोर, स्टेशनरी, पेट शॉप, बर्तन की दुकानें खुली रहेंगी। मंडी समिति फसलों की 11 मई से नीलामी हुई चालू। अलग अलग दिन अलग अलग फसलें खरीदी जाएंगी। मंडी सचिव रियाज अहमद ने दी जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, मैं मंडी सचिव गुना। जैसा कि हम सबको पता था, ज्ञात है कि 8 तारीख से गुना संपूर्ण लॉकडाउन था। धारा 144 लागू थी। जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में 11 मई से कृषि उपज मंडी समिति नानाखेड़ी हम पूर्व की भांति ही चालू करने जा रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार को अपनी गेहूं, सोयाबीन और सरसों की फसल लेकर कृषि उपज मंडी समिति में प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक आ सकते हैं और अपनी फसल। ग्वालियर कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया गुना का आरक्षक। रेडियो शाखा के IR, SIR और 2 दीवान क्वारंटाइन किए गए। हमारे यहाँ रेडियो विभाग का आरक्षक विजय सिंह हैं और ये ग्वालियर के रेडियो विभाग और गुना और शिवपुरी के जो एक साथ गाड़ी में गए थे और ट्रेनिंग करने के बाद 5 तारीख को ये गुना वापस आए। और इसके साथ में जो और भी आरक्षक आए तो उनका ग्वालियर में मेडिकल टेस्ट कराया गया, तो उसमें एक आरक्षक का पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट आई है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए इस गुना जिले के आरक्षक का भी क्वारंटाइन किया गया है और क्वारंटाइन के साथ साथ इसके परिवार के लोग और उससे संपर्क में आने वाले अन्य कर्मचारी और जो लोग थे उनको भी क्वारंटाइन किया गया है। इस आरक्षक की जांच के लिए मुझे पुलिस अधीक्षक ने आदेशित किया है और मुझे ये क्लियर करना है कि ये वापस आया उस दौरान उस आरक्षक ने मेडिकल के लिए क्यों नहीं बताया और जो संबंधित कर्मचारी है, जो संबंधित प्रभारी है, उसकी भी इसमें जांच की जाएगी कि किन कारणों से ये आरक्षक का मेडिकल नहीं हुआ और 3 दिन बाद उसको मेडिकल और आइसोलेट कराया गया। तो उसकी जांच कराई जा रही है और जो भी तथ्य आते हैं उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मुंबई महाराष्ट्र से चलकर 60 मजदूर कौशाम्बी और फतेहपुर जा रहे थे। रास्ते में रुटियाई के पास एक मजदूर को लगी बाथरूम और वह बेहोश होकर गिर गया। उसे एम्बुलेंस से गुना लाया गया। उसके साथ उसके 6 साथी भी आए। गुना में आते ही उसकी हुई मौत। कलेक्टर एस विश्वनाथन ने मौके पर पहुंचकर
उस व्यक्ति को शव वाहन के माध्यम से उसे घर के लिए कराया रवाना एवं उसके 6 साथियों को अलग से वाहन की कराई गई व्यवस्था। क्या मामला है? आज सुंदरलाल करके एक लेबर है, बॉम्बे से यूपी जा रहा था। तो बॉम्बे से आते समय जस्ट गुना क्रॉस करने समय में उनका तबीयत थोड़ा बिगड़ा। उनका साथी लोग उनको नीचे उतार दिया, तो लोकल हॉस्पिटल में उनका चेकिंग हुआ और 108 एम्बुलेंस से यहाँ रेफ़र किया है गुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे हम लोग देखा है इनका बॉडी जब आते समय ही वॉज ब्रॉट डेड, मर चुका था। तो हम गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया। गवर्नमेंट के माध्यम से इनका यूपी गवर्नमेंट को भी, उनका घर वासियों को भी इंफॉर्मेशन हम पास ऑन कर देंगे और इनका बॉडी उनका गांव पहुंचने का व्यवस्था गुना ज़िले में हम लोग कर रहे हैं। तो उनका मिठाई लाल उनका अंकल यहाँ पे उपस्थित है, उनसे भी हम बात किया है। तो वो बता रहा था कि उनका थोड़ा डिहाइड्रेशन चल रहा था और उनका थोड़ा डायबिटिक कंडीशन भी था, इसकी वजह से इनका मृत्यु हो गया। सर ये कहाँ से और कहाँ की ओर जा रहे थे सर? ये लोग उत्तर प्रदेश का निवासी लोग हैं, बॉम्बे में धोबी का काम करते थे, तो प्रेस लॉन्ड्री वगैरह वहाँ करते थे। तो अभी ये लोग वापस अपना यूपी कौशाम्बी ज़िला जा रहे थे, वापस एक ट्रक में जा रहे थे। जाते समय में जो बॉम्बे से आने समय में गुना के आसपास इनका तबीयत बिगड़ा, तो फिर ये लोग गाड़ी से उतर गया और डीएच आते आते उनका मृत्यु हो गया। कोरोना जिला अपडेट। टोटल रिपोर्ट गई 454, 402 रिपोर्ट हुई प्राप्त, 401 रिपोर्ट है नेगेटिव, 1 रिपोर्ट है पॉजिटिव, 52 रिपोर्ट शेष आना है बाकी। अशोकनगर के सिरसी पछार गांव में जो कोरोना पॉजिटिव महिला आई है, उसके संपर्क में आए गुना के 7 व्यक्ति जिनको क्वारंटाइन किया गया है, जिसमें बांसखेड़ी के 4 और 3 गजनाई के हैं। इसमें गौरतलब की बात यह है कि बांसखेड़ी के जो लोग अशोकनगर में गजनाई में रुके थे, उन्हें वहीं से क्वारंटाइन किया गया है, वे गुना नहीं आए। डिप्टी कलेक्टर नेहा सोनी को कारण बताओ नोटिस किया गया जारी। कलेक्टर एस विश्वनाथन ने निष्पक्ष जांच के लिए अपर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगीड़ को सौंपी कमान। विगत दिवस वीडियो हुआ था वायरल। गुना स्थित विद्याचल कॉलोनी के रहवासी खाली प्लॉट में पानी भरे होने से काफी परेशान हो रहे हैं। पानी की निकासी न होने के कारण घरों से निकला गंदा पानी खाली प्लाटों में भर रहा है। रहवासी कई बार शिकायत कर चुके हैं, नहीं हो रही कोई सुनवाई। साहब ये पानी भरा है, गंदगी मच रही है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह राजपूत। कहाँ पे गंदगी मची हुई है? ये विंध्याचल कॉलोनी। कितने सालों से? जी साहब हमें होगा 7-8 साल देखते। इसकी शिकायत की आपने? शिकायत करी साहब, छोटी मशीन आती है, साफ कर जाती, 2-4 दिन ऐसा हो जाए, फिर वापस ऐसा हो जाता है। बड़ी मशीन दे देगी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सोनवार। कहाँ रहते हैं आप? विंध्याचल कॉलोनी। बताएं क्या समस्या आ रही है अभी? ये समस्या ये है कि जहाँ पे जो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, कम से कम बहुत सालों से कई बार आवेदन भी दे चुके, लेकिन प्रशासन की कोई गलती नहीं है, लेकिन सही काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आया। मेरे निवेदन एक ही है, अगर प्रशासन नगर पालिका जहाँ पे पूरी जेसीबी से पूरे नाला बनवा दे पूरी, तो हमेशा के लिए दिक्कत खत्म हो जाए, रोज़ रोज़ की समस्या दूर हो जाए। लॉकडाउन में बढ़ती चोरी की घटनाएं। ईदगाह बाड़ी में 20,000 नकदी के साथ हजारों के जेवर पर चोरों ने किया हाथ साफ। गुना स्थित ईदगाह बाड़ी में आज रात चोरों ने सुमन कुशवाहा पत्नी पन्नालाल कुशवाहा के सूने घर में घुसकर 20,000 नकदी सहित कई कीमती जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। सुमन कुशवाहा ने बताया कि वे अपने पिताजी के निधन पर अपने मायके गई हुई, तभी चोरों ने मौका पाकर सूने घर में घुसकर नकदी सहित कई कीमती जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। नाम है आपका? सुमंत्रा। कहाँ पे रहती हो? हमीद गवार रोड पर। जी बताइए क्या घटना हुई? जी हमारे घर पे चोरी हो गई। कब हुई? ये रात में। जब चोरी हुई आप कहाँ थे? हम हमारी मम्मी के यहाँ थे, हमारे पापा खत्म हो गए थे तो वहीं रात रुके थे। अच्छा, कितना क्या चोरी हुआ है?
20,000 रुपये थे और मंगलसूत्र था, गहने थे, मतलब पूरे चले गए। पुलिस से शिकायत की आपने? हाँ गए थे ना हम अभी। क्या बोला? तो ये बोला कि 10:30 बजे दोबारा आना है। चौधरन कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई चोरी, गैस का सिलेंडर ले उड़े चोर। जी सर बताएं, आज क्या घटनाक्रम हुआ आपके यहाँ 11 बजे के लगभग? भैया हम लोग नाश्ता कर रहे थे, 11:15 बजे करीब अचानक गैस बंद हो गई और 2-5 मिनट तो समझ में नहीं आया, जलाती रही। हमारे यहाँ जो बाई आती है काम वाली, और जब समझ में आया नहीं जली तो बाहर जाके देखा तो सिलेंडर गायब हो गया। तो पहले तो 10-5 मिनट हम लोग यही सोचते रहे कि किसी ने चेंज वेंज किया होगा, कुछ किया होगा। जब सब पूरा स्टाफ इकट्ठा किया, पूछा तो उन्होंने कहा हमने नहीं देखा। तब कैमरे चेक किए, तो कैमरे चेक किए तो वो 2 लोग कोई उधर से गली में से आए थे और एक ने उधर बाउंड्री फांद कर अंदर कूदा और कूद कर वो सर पर रख के सिलेंडर ले गया। आप सभी लोग घर में थे? हाँ, हम सभी घर में थे। बिजली के बड़े बिलों की समस्याओं को लेकर आज की आवाज ने आज सांसद डॉक्टर केपी यादव से की मुलाकात। उन्होंने तत्काल बिजली विभाग के मुख्य महाप्रबंधक दुबे जी से की बात। बड़े हुए बिलों की रीडिंग कराकर पुनः नए बिल देने की बात। हेलो, दुबे जी बोल रहे हैं? हाँ, सांसद बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। अरे आपको इसलिए लगाया कि यहाँ अशोकनगर में बिल बहुत आए हैं इस बार। मतलब कल परसों से सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और रीडिंग किसी की ली नहीं, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन चल रहा है तो कोरोना की वजह से शायद अपने कर्मचारी गए नहीं रीडिंग लेने। और उन्होंने किया क्या कि अब जो भी किया हो पर बिल बहुत ज़्यादा आए हैं। मतलब जिसका 200-300 रुपये आना चाहिए गरीब आदमी का, उसका 2-2 हज़ार रुपये आ रहा है। अब चूंकि कोरोना है इस टाइम तो हम और आप और सरकार सभी उनकी मदद कर रहे हैं गरीब लोगों की, कि कमाने भी नहीं जा पा रहा है गरीब आदमी। अब जो व्यक्ति मजदूरी भी नहीं मिल रही है उसका अगर 2-2 हज़ार का लाइट बिल आएगा तो कैसे भरेगा? वो संभव ही नहीं है जी। नहीं तो ये पूरे एमपी में ही ये पॉलिसी लागू हुई है क्या? नहीं तो इसमें किसी ने सजेशन ये नहीं दिया कि भाई चलो इस पे अपन बिल तो लगा लें, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद मीटर की 2 महीने की रीडिंग ले लें अपन। क्योंकि जिस व्यक्ति ने, भाई सुनो तो मेरी बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही हिसाब किताब से चलते हैं, पूरा महीने भर का वो राशन पानी का लाइट का सब पूरा एस्टिमेट बना लेते हैं कि हम अपना घर कैसे चलाएंगे। संजय स्टेडियम में कल से सब्जी एवं फल वालों के लग सकते हैं ठेले। आज नगर पालिका द्वारा छूने से सोशल डिस्टेंस के आधार पर की गई पेंटिंग। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मार्कीबहू में आज 9 मई को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 56 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। अभियान काफी दिनों से चल रहा था, लॉकडाउन के कारण बंद था। मैं डॉक्टर सरिता पंद्राम, आयुष मेडिकल ऑफिसर। आज दिनांक 9 तारीख को हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन करते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। किंतु ये लॉकडाउन के चक्कर में ये एनसी चेकअप जो है गर्भवती महिलाओं की जांच होती है वो नहीं हो पा रहा है। किंतु अभी कल बीएमओ मैडम हैं डॉक्टर सरोजनी बैग मैडम, उनके आदेश के अनुसार हम लोग यहाँ जितने भी जो ट्रेन डॉक्टर हैं बैचिंग मैचिंग ट्रेनिंग जिन्होंने ली है, जिनके मास्टर ट्रेनर हैं, उस दौरान हम लोग यहाँ पर गर्भवती महिलाओं की जांच कर रहे थे। बैचिंग का मतलब ये है कि इसमें आशा, आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी, एएनएम, स्टाफ नर्स और बीसीएम, बीपीएम, मेडिकल ऑफिसर, ये सभी लोगों का एक बैच होता है। इस दौरान हम सारी गर्भवती महिलाओं की जांच करते हैं। उसके बाद हम ये मैचिंग ये करते हैं कि ये अगर जांच के आधार पर कि इसकी डिलीवरी कहाँ इंस्टीट्यूट पर होनी है या डिस्ट्रिक्ट पर होनी है या मेडिकल कॉलेज पर होगी, हाई रिस्क की पहचान हम इस जांच के दौरान करते हैं। आज हमें यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मार्कीबहू में कुल 56 गर्भवती महिलाओं की जांच की है और उसमें कुछ ऐसी एनेमिक महिलाएं हम लोगों को मिली है तो उन लोगों को हमने
गुना रुठियाई धरनावदा रोड पर मानसिंह लोधा के कच्चे मकान पर प्रेम नारायण मीना की ऊपरी मंजिल की दीवार गिर जाने से मानसिंह लोधा का घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मानसिंह लोधा के हाथ पैर में चोट आई है और परिवारजन बाल बाल बचे। 50 व्यक्तियों पर थूकने पर लगा 50,000 रुपए का अर्थदंड। डिप्टी कलेक्टर एवं परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा दी गई जानकारी अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकने के कारण नगरीय निकाय गुना, नगरीय निकाय राधोगढ़, नगर परिषद आरोन, नगर परिषद चाचौड़ा एवं नगर परिषद द्वारा 28 अप्रैल 2020 से 10 मई 2020 तक 50 व्यक्तियों पर 1,000 प्रति व्यक्ति के मान से 50,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया जा चुका है। दूरदर्शन और रेडियो पर लगेंगे स्कूल, होगी पढ़ाई। शिक्षा विभाग ने बच्चों को रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई कराने की तैयारी कर रहा है। 11 मई से दूरदर्शन पर कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए प्रोग्राम शुरू होगा। शहर में घर घर पहुंचकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं कर रही हैं लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण। हमारे जो सहायिका जी हैं और जो लोग हैं जो घर घर जाके स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी जानकारी पूछी जा रही है, हम उनसे आपकी बात करते हैं। तो आप किस विभाग से और किस आंगनबाड़ी से हूँ, महिला बाल विकास से, बेदई तोमर, छबड़ा कॉलोनी से। मैं घर घर जाके सर्वे कर रही हूँ, घर घर उनका हेल्प कर रही हूँ। जो स्वास्थ्य विभाग से और नगर पालिका से आए हुए हैं उनको घर घर पर जाके हेल्प करना है। नहीं, किस प्रकार का सर्वे है जी? ये कोरोना वायरस। शहर काजी नूर उल्लाह जई से पवित्र माह रमजान पर हुई एक परिचर्चा। दर्शकों नमस्कार, आज हमारे साथ एक नई शख्सियत है, शहर काजी नूरुल्लाह जई साहब। उनका स्वागत है सिटी चैनल में। स्वागत है जई साहब। रमजान का पाक महीना चल रहा है और कितने दिन हो गए हैं और कितना टाइम बचा है? आज बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि आपके चैनल में जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो बिल्कुल आज रमज़ान का मध्य है, यानी रमज़ान आज आधा हो चुका है। 15 दिन लगभग पूरे होने वाले हैं। तो बिल्कुल आधे रमज़ान में हम आपके चैनल में बैठे हुए हैं और आधे रमज़ान और बाकी हैं। और रमज़ान चूँकि आप भी देखते थे, हम भी देखते थे, हर वर्ष आते हैं और आ ही रहे हैं बराबर। लेकिन इस बार जो रमज़ान आए हैं वो रमज़ान लगभग 1441 साल के बाद एक विशेष रमज़ान हो रहे हैं। उसकी वजह है कि देश के अंदर जो लॉकडाउन है, महामारी है कोरोना की, और सोशल डिस्टेंसिंग का सिस्टम चल रहा है पूरे देश में। लगभग सभी जगह धारा 144 लगी हुई है। तो रमज़ान जिस उत्साह के साथ आते थे और लोग मनाते थे, इस समय वो उत्साह और वो मनाने का वो सब चीज़ तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि रमज़ान का पवित्र माह बहुत ही एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखते हुए कि कहीं पर धारा 144 का उल्लंघन ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो, और मास्क, सैनिटाइज़र और जो गवर्नमेंट के हेल्थ विभाग के जो इंस्ट्रक्शन है उनका कहीं पर भी उल्लंघन ना हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रमज़ान मनाया जा रहा है। विभिन्न मस्जिदों में जो तरावी का समय होता है उसकी कैसे चल रहा है ना मस्जिद भाई? अगर हम देखें तो वो जो तरावियों का समय होता था, अपन सब शहर वाले भी देखते थे कि हज़ारों लोग सभी मस्जिदों को मिलाकर तरावी पढ़ा करते थे। लेकिन चूँकि वही महामारी का दौर है, कोरोना का समय, तो इस समय मस्जिद में कोई भी नमाज़ नहीं पढ़ रहा। सिर्फ शासन द्वारा जो मस्जिद का स्टाफ है जो मस्जिद में ही रहता है, वो स्टाफ और इमाम और जो सफाई कर्मी और जो लोग हैं, बस वही नमाज़ पढ़ रहे हैं। बाकी बाहर से कोई भी आदमी नहीं जा रहा। सभी लोग अपने घरों पर तरावी भी पढ़ रहे हैं, अन्य जो 5 नमाज़ें होती हैं वो भी पढ़ रहे हैं घरों के अंदर, और जो भी रमज़ान के अंदर जो भी इबादत होती हैं वो सारी इबादतें अपने अपने घरों के अंदर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बच्चों के खिलौने ईद पे हैं या नए कपड़े हैं, इस बार बनने की संभावना बहुत कम है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ मुस्लिम समाज ने पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं
उन सब ने ये कहा है कि रमज़ान अल मुबारक के अंदर चूँकि एक तो अगर हम ख़रीदारी करेंगे तो मार्केट में जाना पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा, धारा 144 का उल्लंघन होगा, और महामारी का दौर है, जितना भीड़ भाड़ से बचा जा सके अच्छा है। इन सब बातों को लेकर पूरा मुस्लिम समाज ने तय किया है कि रमज़ान अल मुबारक के अंदर कोई भी ना होजरी का सामान, ना ज्वेलरी का सामान, ना श्रृंगार का सामान, कपड़े, जूते, कोई भी चीज़ नहीं खरीदी जाएगी। उसका जो पैसा होगा उसके आस पड़ोस में जो मज़दूर है, जो गरीब है, जो बेसहारा है, उसका पैसा जो नए सामान में हम लोग खर्च करते थे वो पैसा उन गरीबों पर खर्च करने का ऐसे समाज के बड़े लोगों ने आदेशित किया है समाज को कि वो ईद में जो खर्चा करते थे मार्केटों के अंदर वो पैसा गरीबों में और देश हित में, स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य में और खाने में, इसमें खर्च करें। इस बार ईद भी इस समय आ रही है और संभावना ऐसी है कि जुलूस की परमिशन नहीं मिलेगी, तो ईद कैसे मनाई जाएगी इस बार शहर में? देखिए, ईद में थोड़ा सा अभी समय है, 15 दिन है, और आगामी लॉकडाउन जो है 17-18 तक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, अगर मतलब संभावना कम है, अगर सरकार ऐसे कोई नियम आएंगे और अगर ऐसा समय चलेगा तो जो सरकार के दिशा निर्देश होंगे, जो शासन के दिशा निर्देश होंगे, मुस्लिम समाज उसमें हमेशा से पालन करता है और करेगा। जो देश हित में बेहतर होगा हम लोग उस पर अमल करेंगे। ये कोरोना काल चल रहा है, हमारी खुशकिस्मती है कि गुना अभी तक बचा हुआ है। सिर्फ एक केस आया था, उसकी भी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, तो इसमें बहुत मेहनत की है प्रशासन ने, शासन। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं हमारे ज़िले के कलेक्टर साहब और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं चूँकि क्राइसिस समिति का सदस्य भी हूँ, तो मैंने देखा है बहुत ही अगर मैं समझता हूँ हमारे माननीय कलेक्टर साहब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ना होते तो और बहुत ज़्यादा सख्त ना होते, हालांकि उनकी सख्ती प्यार भरी होती है, तो मैं समझता हूँ ज़िले के ये 2 मुखिया हैं, इनकी वजह से हमारा पूरा ज़िला ग्रीन जोन में था। बीच में कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन फिर मैं समझता हूँ ग्रीन जोन में आ गया। तो ये ज़िला प्रशासन के जो अमला है, स्वास्थ्य विभाग का, पुलिस का और विशेष तौर पे हमारे कलेक्टर साहब का जो अमला है, इसने बहुत सतर्कता बरती और छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़िले पर उनको लागू किया और बहुत स्ट्रिक्टली लागू किया, जिसकी वजह से हमारा ज़िला ग्रीन जोन में है। मैं समस्त ज़िला प्रशासन को इसकी बधाई देता हूँ। लगभग रमज़ान का आधा महीना गुजर चुका है, आधा रमज़ान भी हो चुका है आपके अनुसार, तो अब क्या संदेश आप पूरी कौम को देना चाहेंगे यहाँ से कोरोना की दृष्टि रखते हुए रमज़ान के लिए? मैं पूरे शहर को, विशेषकर मुस्लिम समाज से कहना चाहूँगा कि मुझे पूरी हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं रहता। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे मेरे ज़िले से मतलब रहता है। तो अभी तक ज़िले में समस्त समाजों ने, उसमें मुस्लिम समाज भी शामिल है, भरपूर तरीके से शासन प्रशासन का सहयोग किया, तमाम नियमों का विशेष पालन किया। कहीं से कोई ऐसी शिकायतें नहीं आई हैं, समाज को लेकर भी नहीं आई, अन्य समाजों को लेकर भी नहीं है। तो जहाँ अभी तक हमने सब्र किया है, ईद का समय आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसा लग रही हैं कि अब क्या होगा, इसमें ईद में क्या होगा, जुलूस का क्या होगा, ईद की ख़रीदारी का क्या होगा। मेरा आप सबसे बहुत ही आजिज़ाना अपील है कि जहां हमने 45 दिन 50 दिन कुर्बानियाँ दी हैं, थोड़े दिन और एक ईद इस देश हित में और देश के मौजूदा हालात को देखते हुए ईद और अपनी ख़रीदारी और आने वाले जो दिन हैं उसमें शासन के जो दिशा निर्देश हैं उनका भरपूर पालन करें और कोई ऐसा काम न करें जिससे समाज को और लोगों को और इस शहर को और इस शहर के लोगों को बदनामी झेलना पड़े। इस तरह का हमारे उससे कोई किरत ना हो। धन्यवाद जय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनाली परिवार ने जूम ऐप के माध्यम से परिवार ने लाइव रहकर मनाया मातृ दिवस। आलो भैया लो, फाइनली केक कट रहा है। हैप्पी मदर डे। खूब छोटा हो गया। मातृ दिवस पर एडवोकेट वरुण सूद ने दी सभी को बधाइयाँ। श्री एडवोकेट वरुण कुमार सूद जी मदर्स डे पर
कुछ कहना चाहेंगे, जो संदेश देना चाहते हैं गुना वासियों को, शहर वासियों को, पूरे देश को, तो बात करते हैं सर। माँ दिवस पर सारे विश्व को प्रणाम। भगवान और गुरु से ही बड़ा स्थान माँ का स्थान होता है, क्योंकि माँ ही जननी होती है और माँ ही संस्कार देती है और माँ ही घर को सामूहिक रूप से बांध कर रखती है। मातृ दिवस पर मैं अपनी माँ के साथ विश्व की सारी माताओं को प्रणाम करता हूँ और भारत माताओं की जय हो। सभी लोगों से निवेदन कि अपनी माँ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 9 महीने कोख में रखकर उन्होंने इस दुनिया में आपको जन्म दिया है, उसका ऋण कभी नहीं चुका सकते। भगवान और गुरु से ही बड़ा कोई स्थान है तो माँ का स्थान है। बहुत बहुत धन्यवाद। डीके जैन ने सभी को मातृ दिवस के अवसर पर दी बधाइयाँ। हेलो, चलती फिरती आँखों से अज़ा देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी माँ देखी है। मदर्स डे पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अनोटिया परिवार ने केक काट कर मनाया मातृ दिवस। हैप्पी मदर्स। मैं आज अपनी बेटियों पर बहुत, बेटे से भी ज़्यादा बहुत गर्व करती हूँ और मेरी बेटियाँ मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बेटे से भी बढ़कर। डे मम्मा एंड माई मॉम इज़ माई बेस्ट मॉम एंड दुनिया के सारी मदर्स को मैं बोलना चाहती हूँ आई लव यू मदर्स एंड हैप्पी मदर्स डे ऑल मदर्स। मैं माँ के लिए कुछ 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ। हज़ारों गम हो फिर भी खुशियों से फूल जाती हूँ, हज़ारों गम हो फिर भी खुशियों से फूल जाती हूँ। जब हंसती है मेरी माँ तो मैं सारे गम भूल जाती हूँ, जब हंसती है मेरी माँ तो मैं सारे गम भूल जाती हूँ। एंड आई लव यू मॉम। गुना की सारी पब्लिक को मेरी ओर से हैप्पी मदर्स डे एंड हैप्पी मदर्स डे टू माय मॉम। गुना की सारी माँओं को मैं बोलना चाहती हूँ कि दुनिया में माँ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। अगर दुनिया में सबसे प्यारी कोई चीज़ है तो वो होती है हमारी माँ। एंड आई लव यू सो मच मॉम। थैंक यू। एक बार पीछे हाथ कर, अब बोलना। हैप्पी मदर्स डे। मैं अपनी मम्मी के लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, उन्होंने मेरे को पाला पोषा। मैं बहुत उपद्रवी हूँ, वो मुझे मारती हैं कभी कभी, मैं तब शैतानी करता हूँ, इसलिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। गुना की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम और सारी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। वैसे माँ अपने लिए बहुत कुछ करती है जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, पर फिर भी मैं सारी माँओं को बोलना चाहूँगी कि हैप्पी मदर्स डे और थैंक यू माँ फॉर एवरीथिंग। और वैसे मेरे ख्याल से तो ये मानना है कि मदर्स डे एक दिन नहीं हो सकता, वो हर दिन मनाया जाना चाहिए। थैंक यू। मदर्स डे फ्रेंड। आज अपनी माँ हैप्पी मदर्स डे फ्रेंड। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। नमस्कार गुनावासियों, आज मदर्स डे है, तो उस पर मेरे भारत में और दुनिया में जितनी भी माँ हैं, मैं उनके लिए पहले तो बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि माँ जन्मदात्री होती है। मतलब बच्चों को वो पालती है, वो बड़ा करती है, लेकिन बहुत ही दुख के साथ ये बात सुनने को मिलती है कि कुछ बच्चे अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। मतलब अपने भारत में और दुनिया में ज़्यादातर ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं। कृपया मेरा उन सभी भाइयों बहनों और बच्चों से निवेदन है कि जो माँ आपको बड़ा करती है, कृपया आप उनको ना भूलें, क्योंकि सिर्फ एक वही है जो आपका जीवन भर साथ दे सकती है। उनके अलावा आप सोचें दोस्त और भी लोग हैं, वो कभी आपका साथ नहीं देंगे। तो इसलिए मैं दोबारा मदर्स डे के उपलक्ष्य पर सभी
इसलिए सब माँ को हैप्पी मदर्स डे। मातृ दिवस पर शांति पब्लिक स्कूल की स्पोर्ट टीचर्स आपके समक्ष कुछ शब्द बोलना चाहेंगी। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं क्या बोलूँ माँ के लिए, माँ ने मुझे ही बनाया है और माँ के ही पद चरणों पे मैं चलती आ रही हूँ और आगे चल के मैं माँ के लिए कुछ करना चाहती हूँ। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे सभी गुनावासियों को। और आज मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूँगी हमेशा। आज मैं जो हूँ जहाँ हूँ अपने माँ के कारण हूँ। माई लव, माई लाइफ, माई मॉम। थैंक यू। मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ बच्चों के लिए जन्म देती है, 9 महीने उनको घर में रखती है, उसकी पहली पहचान माँ होती है। बच्चे की सबसे पहली गुरु भी माँ ही होती है, जो उसे दुनिया में लेके आती है। माँ को हमें सबसे ज़्यादा सम्मान देना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। माँ से ही बच्चा अच्छे संस्कार लेता है, जो बड़े होकर उसके लिए सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। ग्रीस देश है जो सबसे पहले जहाँ पे माँ की पूजा देवताओं द्वारा की गई थी। जो माँ ऐसी होती है जिससे वो, अगर बच्चे को कोई दुख भी होता है तो वो बच्चे के लिए माँ अगर कोई दवाई भी ना लगाए, उसके लाड प्यार से पुचकारे तो भी उसका दर्द सही हो जाता है। माँ के द्वारा ही बच्चा जन्म लेता है और उसी से वो सही संस्कार सीखता है और आगे जाके वही संस्कार उसके लिए उसके कर्तव्य में सही साबित होते हैं। के लिए मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। जैसा कि आज सबको मालूम है मातृ दिवस है और समस्त देशवासियों को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं समस्त देशवासियों और गुना ज़िले के लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूँ मातृ दिवस के इस मौके पर कि अपने अपने घरों में रहें और लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन करें। मदर्स डे है आज मदर्स डे है। मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। आज मदर्स डे है, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। हैप्पी मदर्स डे। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मदर्स डे है। मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी हैं, वो बेस्ट हैं दुनिया में मेरे लिए। आई लव यू माय मदर। मातृ दिवस है। मातृ दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी माताओं को मेरी तरफ से मातृ दिवस की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अब माता एक जननी है जो अपने अपने बच्चों को 9 महीने तक अपनी अपनी कोख में रखती है और सभी बच्चों को एक समान मानती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। माता जननी होती है और सभी बच्चों का भी ये फ़र्ज़ होता है कि उसको अपनी माता पिता को एक समान आगे तक वो करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं भारत में ही नहीं कोरोना पूरे विश्व में समस्या बन चुका है और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आप सब लोगों से अपील कर रहे हैं। मैं भी आप लोगों से अपील करता हूं, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करते रहें और बिना मास्क के आप लोग घर से बाहर ना निकलें। आपका अपना छोटा भाई विवेक जाटव, युवा नेता। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय टेकरी सरकार। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कपिल रघुवंशी, आयुष मेडिकल ऑफिसर RBSK। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसके लिए हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है और कुछ सावधानी भी बरतना है, जैसे साबुन से हाथों को बार बार धोना है, मास्क लगाकर रखना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना, बिना साबुन से हाथ धोए नाक व मुंह से हाथ नहीं लगाना है।
अच्छा पौष्टिक आहार लेना है, योग करना है। इसके अलावा गुना शहर में जो भी लोग अन्य जिलों से आ रहे हैं उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम क्वारंटाइन किया जाता है। उन्हें भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, जैसे अलग रूम में रहना है, उन्हें अलग बिस्तर रखना है, अलग टॉयलेट का यूज़ करना है, परिवारजनों से दूरी बनाकर रखना है। ये आपकी और आपके परिवार की सेफ्टी के लिए किया जाता है। इसमें आप स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक स्नेहा। सपना तो सब कम ऑन स्नेहा, डर मत, तू बेस्ट है, तू कर सकती है, कम ऑन। सपना तो सपना होता है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा होता है। मम्मी मेरी कहती है सपने देखो खुल के देखो, सपने पर तुम अपने देखो, मम्मी मेरी कहती है। करण आपकी बारी। कम ऑन करण, ऑल द बेस्ट। करण तोड़ दे, फोड़ दे, तेरे हाथ फैला दे, तू अपनी मम्मी का स्ट्रांग करा दे। आयुष सिट डाउन। करण तू हार मत मान, तू फिर से ट्राई कर, तू कर सकता है, कम ऑन। आयुष कम, आई सेड कम हियर। मैं हाथ ऊपर कर, दीवार की तरफ मुड़ जाओ, जाओ। आयुष, तालियां बहुत हो गई। आपने अपनी मम्मी से क्या सीखा है, बताइए। सर भरोसा करना। मम्मी कहती है कि अगर कोई भी अपना हौसला खो देता है तो उसका भरोसा बनना चाहिए, हौसला डबल हो जाता है।